आप सभी का विकास टीटी क्लास 10 पर स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी में बहुत दिलो जान से लगे हुए हैं। तो आज से हम लोग प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अब हम लोग यूट्यूब पर हमेशा मिला करेंगे। तो दोस्तों, आप कलम कॉपी निकाल लीजिए, बिना किसी विलम्ब किए हुए अपने समय को बर्बाद मत कीजिए और पूरे दिलो जान से, बिल्कुल हाँ जी हाँ, दिलो जान से आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि परीक्षा अब नज़दीक है दोस्तों। तो परीक्षा क्या इंतजार मत कीजिए कि परीक्षा अब आएगा तो कल से पढ़ेंगे, 2 दिन पहले पढ़ेंगे, 4 दिन पहले पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तैयारी बहुत बेस्ट होनी चाहिए। और आपको पता है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, आपको 50 नंबर के लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्यों ना हम लोग एक बेहतरीन तैयारी करें, जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बेहतरीन हो जाए और जाए बस, है ना, क्वेश्चन को देखते ही या टिक आउट कर दे, यानी रंग दे, है ना। टिक आउट मतलब रंगना है, वहाँ पे टिक आउट नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे तैयारी को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज पहला, क्योंकि है ना, वास्तविक संख्या मैंने आपको पढ़ाया है और वास्तविक संख्या को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भी है। तो वो वास्तविक संख्या से संबंध में जो भी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किए हैं, आइए उस एक्सरसाइज को, ठीक है, उस एक्सरसाइज के ऊपर आने वाले सवालों को, यानी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इन सवालों को देखते हैं और बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, लिखिए, हेडिंग दीजिए वास्तविक संख्या के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके सवाल 1 हैं और 4 ऑप्शन हैं, आंसर 1 होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट, मेरे पास पेन, हाँ यहाँ पे पेन है, तो चलिए मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो फर्स्ट लिखेंगे वास्तविक संख्या, फटाफट जल्दी से लिख लीजिए आप लोग भी वास्तविक संख्या। पेपर पेन निकाल के बैठिएगा गुरु, ठीक है, तभी आएगा समझ में, वरना नहीं आएगा। अब मुझे आप देखते रहोगे, मैं बोला पेपर पेन निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए वास्तविक संख्या में इसको हम लोग कभी कभी अंग्रेजी में रियल नंबर भी कह देते हैं। चलिए भाई, तो रियल नंबर कह दीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो ऐसे बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा हो से इग्नोर कीजिए, कोई बात नहीं, पढ़ाई पर थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा बस मस्त लगाकर, दिल लगाकर पढ़ना शुरू करो, ठीक है। तो मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा, ठीक है, खूब दिल जान से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो भाई, पढ़ना इसलिए जरूरी है भैया, देख लो भाई, तुम्हारा एग्जाम जो है ना फरवरी महीने में है और तैयारी नहीं करोगे तो क्या लिखोगे भाई, कम नंबर आएगा। पिताजी बोले क्या पढ़ता था, प्राक से लगेगा, इसलिए यार टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम दिलो जान से लग जाए। यार तेरे को बोल रहा हूँ, किधर देख रहा है तुम किधर देख रहे हो, मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे दिलो जान से लग जा भाई। और 1 मिनट में मैं एक तो बात बोलूँगा, भाई तेरी रिजल्ट में मेरी खुशी है, तो आप मुझे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज यार पढ़ो मन से, ठीक है, क्या दिक्कत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम रियल, है ना, नंबर के ऊपर जो हमने एक्सरसाइज किया था, हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया है, उसके ऊपर आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आज से आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पर बने रहिए और आज से आपका प्रतिदिन आपका एक वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव का जरूर जाएगा। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव का जरूर जाएगा। तो जब लगे रहिए, बने रहिए एकदम दिलो जान से। एग्जाम, है ना, आपका इंतजार नहीं करें, आप उसका इंतजार करें, ठीक है दोस्तों, से बात। चलिए, तो आप आज आपका पहला सवाल है मेरे दोस्तों, है ना, वास्तविक संख्या का, ठीक है। मेरे पास एक बुक है, उस बुक से मैंने सोचा कि मैं क्यों ना सारे बुक्स के जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मैं सारा आपको करवा दूं, ताकि मैं आपको, मतलब मैं सोचता हूँ कि बस मुझे जितना मेहनत करना पड़े, आपके अच्छे नंबर के लिए अगर मुझे मेहनत करना पड़ रहा है, देखिए मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो, तब नंबर बहुत झकास आएगा, ठीक है। हम दोनों मिलकर के हम खूब अच्छा सा नंबर लाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, देखो भाई मैं शॉर्ट में थोड़ा लिखना शुरू करूंगा, आप लोग थोड़ा लंबा लिख सकते हैं। अब नी देकर 0 दे दिया तो निम्नलिखित हो गया, ठीक है ना। अब आप इसको कहोगे सर निम्नलिखित ऐसे लिखाता है, भाई ऐसे ही मैं लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा बचेगा तो ज्यादा क्वेश्चन डील करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से, है ना, कौन परिमेय संख्या है? लो भैया आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 2 - √3, बी
ठीक है, √5c 2√3/3 और d √6। और भाई ठीक है, मैं सवाल, ठीक है, मैंने सवाल लिख दिया और सवाल को जवाब। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे, तो उसके बाद डायरेक्ट आंसर नहीं मार देंगे। मैं आपको याद कराते हुए है ना बढ़ूंगा, ऐसे नहीं कि मतलब कहने का मतलब कि क्यों ना हम ना जितना क्वेश्चन करें उतना क्वेश्चन को इतना अच्छा से करें ताकि इसके संदर्भ में जो भी सवालें आए वो सारे के सारे बन जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा रख लिए भैया ये √5 होगा, अब के ये नंबर ही चेंज कर देगा वहाँ, तो क्या करोगे? अच्छा नंबर चेंज हो गया। भाई हाथ पे हाथ रखने से फायदा नहीं है भाई, समझिए। मैंने आपको बताया था कि परमेय संख्या क्या है। मैं हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। ठीक है भैया, तो निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है? तो पहला ऑप्शन है 2 - √3 है ना, √5 2√3/√3 है ना, और √6। देखो भैया, देखो सबसे पहले ये दो तो ठीक था। अगर ये दो रहता, सिर्फ दो रहता तो ये तो परमेय संख्या हो जाता, लेकिन ये रूट में आ करके काम गड़बड़ कर दिया। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। ये जो देख रहे हो ना माइनस में ये माइनस में आकर के काम गड़बड़ कर दिया, ठीक है, ये इसलिए भैया ये तो परमेय संख्या है नहीं। ठीक है, अब √5 देखो मैंने कहा था, याद करो भाई, मैंने आपको बताया था कि जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके, जो जिसका वर्गमूल निकाला जा सके, है ना, जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है ना, वही आपका परमेय संख्या, वरना नहीं है। यार भूल जाते आप, है ना। चलिए कोई बात नहीं, है ना, तो ये भी परमेय संख्या नहीं है। अब भैया देखो ये बात समझो, ये रूट देखो 2√3/√3 मेरे भाई, ठीक है, तो √3/√3 है, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है ना, तो ये तो कट जाएगा मेरे दोस्त। भाई कटेगा कि नहीं कटेगा बता दे भाई। यस बराबर भाई, कुछ तो कम से कम आपको भी बोलना है, ठीक है। तो √3 तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना बताओ? 2 बचेगा। बस आप ही से बात कर रहा हूँ, 2 बचेगा, ठीक है। जब 2 बचेगा तो सिर्फ सेपरेट, ये अगर कट के बचा तो सिर्फ बचा सिंगल 2, ठीक है। अब बताओ दो रूट में है नहीं, ये ऑलरेडी ये वर्गमूल होके आया है, मतलब ये पहले ऐसे रहा होगा √4 और √4 रहा होगा, इसलिए इसका आंसर हो गया 2 वर्गमूल। तो जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है वो परमेय संख्या कहलाता है गुरु। तो पता नहीं है, पता है, हमने पढ़ाया था, याद कीजिए वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत परिभाषा भी लिखवाया था मैंने, और बहुत सारी बातें बताई थी। अगर आपको याद नहीं है तो कृपया प्लीज रिवीजन करना ना भूलें। अगर आप रिवीजन नहीं करें तो समझ रहे हैं ना, यानी कि आप कहीं ना कहीं घोटाला कर रहे हैं। और जनाब, है ना, अब घोटाला शब्द जो है ना आपको वो फिट नहीं करता, प्लीज इसे रहने दें, ठीक है। चलिए, तो √3 कर दिया मैं, और बचा 2 भाई, तो √4 जो है ना, 4 ध्यान दीजिएगा, 4, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है मेरे भैया, ठीक है, तो 2 हो गया, ठीक है। अब देखो √6 का वर्गमूल तो निकल नहीं सकता, तो ये तो काम गड़बड़ है, ये परमेय होगा ही नहीं, ये होगा नहीं भैया, ये होगा नहीं, तो आंसर कौन होगा भाई? ये होगा, सी होगा। तो आंसर हो गया आपका सी, यानी आप टिक मत करना भाई, टिक मत करना, ठीक है। अभी सही हमने लिखने का प्रैक्टिस करने का मेरे को, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूँ ऐसे, इसको कलर कर देना ताकि पता चलेगा कि भाई कलर वहां भी करना है, ठीक है। तो जल्दी से आप, है ना, चलो भाई टिक कर लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकेंड सवाल, ठीक है। अब आप इसे नोट कर आप देखो नोट करना, देखो एक बार बताते हैं, आपके पास ऑलरेडी जो है ना वीडियो आपके पास है, ठीक है, आप इसको आगे पीछे कर करके नोट कर लेना, ठीक है। अगर हम आपको समय देंगे, अगर 2 मिनट 1 मिनट, तो उसमें 2 क्वेश्चन और ज्यादा होगा, तो क्यों ना हम अपने समय लगाएंगे समझने में, ना कि बस उतारने में। भैया छाप हो भाई, छापते रह जाओगे, समय निकल जाएगा भैया, क्या करोगे, ठीक है ना। चलो समझे, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो हम तो समझ ही गए ना कि वास्तविक संख्या करने जा रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो यानी अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे, ध्यान देना भाई। चलिए अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल 2 है आपका कि, है ना, सबसे छोटी भाज्य। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, उसके बाद मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और देखो भाई राइटिंग में मत जाना, ठीक ना, ये हमें हर बार भी लिख रहा हूँ, मेरे राइटिंग से तुम्हारा क्या जाना, ठीक ना। आइए आप राइटिंग बैठाओ, ठीक है ना, ओके। छोटी अभाज्य
अभाज्य संख्या थोड़ा सा अब आराम से लिखे तो टाइम ज़्यादा लगेगा मेरे भाई, तो क्यों ना मैं है ना जल्दी जल्दी लिखता हूँ ताकि आपको समझाने में तो मैं लगाऊँ। अभाज्य संख्या का मास कितना होगा? ऑप्शन में दोस्त 1, बी में है 2, सी में है 4 और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको, और ये सवाल पूछा हुआ है 2020 के एग्जामिनेशन में, 2020 में आया हुआ है फाइनल एग्जामिनेशन में, एनुअल एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं भैया कि ये सवाल पूछा हुआ सवाल है, जो आपके सामने दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है दिख रहा है। चलिए आप लोगों को दिख रहा है, बहुत अच्छा बात है ना। अब मैं बता दूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, अच्छा पहले बताओ भाज्य संख्या कहते किसको है? अब बताओ, ये मत कहना भैया कि मैंने पढ़ाया नहीं है, ये मत कहना कि मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने पढ़ाया है, आप ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान दिए होते तो आज ये सवाल तुरंत हमसे पहले आप बना देते, और हो सकता है आप में से कई बच्चे बना भी दिए होंगे, शायद आप ही हो। चलिए कोई बात नहीं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, है ना, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाता हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। बात समझिए ना, बात समझिएगा। एक और स्वयं के अलावा अगर, ध्यान दीजिएगा, एक और स्वयं के अलावा अगर दूसरी संख्या से भी कट जाएगा ना, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य कहते हैं कट गया तो भाज्य, और नहीं कटा ना भैया तो हो गया वो अभाज्य। ठीक है, बस समझिएगा, अगर कट गया तो भाज्य और नहीं कटा तो अभाज्य है। क्या दिक्कत है? बस सिंपल है भाई यार, बहुत सिंपल है यार, बहुत, है ना। तो बताओ सबसे छोटी संख्या, एक तो भाई, है ना, एक तो खुद जो है ना, एक जो है ना, सबसे पहले बता दें कि एक जो है आपका भाज्य नहीं है, क्योंकि यह एक जो है ना, जो एक से तो कट ही रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। परिभाषा है, भाज्य का परिभाषा है ना, देखिए दो भैया, भाज्य का परिभाषा है कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाना चाहिए। तो आपका, है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 1 हो गया आपका। ठीक है, हमको जो खोजना था 1 खोजा गया। ठीक है, बात समझिएगा। अभाज्य संख्या 2 तो है नहीं, 2 भी तो वही है ना, 3 भी वही है, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट नहीं। 4 जो है लगता है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, राइट ना। तो बताइए 1 से और स्वयं के अलावा 2 से भी कट रहा है, तो ये क्या हो गया? भाज्य। लेकिन है ना, काउंटिंग में, और काउंटिंग में अगर बात करें तो काउंटिंग में 4 जो है ना भैया, है ना, 4 जो देख रहे हो मेरे दोस्त, 4 ही सबसे छोटा क्या है ना, 4 ही सबसे छोटा क्या है? भाज्य संख्या आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हमारा, चलिए भाज्य संख्या मिल गया 4 और अभाज्य संख्या 1। अब क्या कर भाई? म स ज्ञात करिए भाई, म स ज्ञात करने के लिए करा। चलो भाई चलिए, अच्छा बताइए एक हमें ये बता दो भैया कि एक जो है आपका, है ना, भाज्य संख्या होगा कि नहीं? कंफर्म हो लेते पहले कि भाई, है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक अभाज्य संख्या हमको करा ना, ठीक है, एक अभाज्य संख्या होगा कि नहीं ये कंफर्म होना चाहिए। तो एक आपका अभाज्य संख्या है कि नहीं ये कंफर्म हो जाइए। ठीक है, यहाँ भी आपका 2 भी है, लेकिन हमारा सवाल है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो हमारा 4 मिल गया। ठीक है, ओके। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है भैया? है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है कौन होगा? 1 होगा कि 2 होगा या 3 होगा? आपके पास 3 ऑप्शन है। अच्छा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। एक क्या है ना, एक के, है ना, एक क्या है? अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? बताइए। अब आप कहिएगा सर जी, है ना, एक जो है ना, एक तो सिर्फ 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। तो ये नेचुरली बात है कि, है ना, एक जो है और संख्या से क्या कटेगा? वो खुद ही नेचुरल नंबर का एक प्रथम है, ठीक ना। अच्छा ठीक, इसके बाद का हम काउंटिंग 2 लेते हैं। तो बात सब मामला कहाँ फंस रहा है? 1 और 2 में, ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 में। तो 2 अगर लेते हैं तो 2 ऐसी संख्या है जो 1 से कट रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, 1 से कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन किसी और अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। एक को अगर छोड़ दिया जाए तो एक क्या, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है, अभी टेंशन मत लीजिए।
दो क्या है, अभी क्या है, एक से तो कट रहा है स्वयं से, लेकिन दो और कोई संख्या से नहीं कट रहा है। तो अब हमारे पास है कि एक ले या दो, तो मैं कह रहा हूँ कि अब मैं दो लूंगा। अब कहिएगा सवाल सही, ये सवाल है, आप पूछेंगे सर जी आप एक क्यों नहीं ले रहे हो, है ना, एक क्यों नहीं ले रहे हो, मैं बताऊंगा, अभी वेट करो, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ठीक है। अब बताइए, सबसे है ना आपका 4 हो गया, और यहाँ पे छोटी अभाज्य संख्या 1 ना लेकर के हम 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2। अब इसका मौसा ज्ञात करेंगे, चलिए मौसा ज्ञात करेंगे, तो 2 से 2 दूनी 4 तो करेगा, तो यानी ये आपका ये वाला आंसर होता है। तो आपका ऑप्शन में 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और नन ऑफ दीज भी है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी वाला, क्या होगा, बी वाला। और मैं बता दूं 2020 के एनुअल एग्जामिनेशन में ये फाइनल आया हुआ है, तो जल्दी से आप भी टिक लगाओ, टिक सॉरी माफ कीजिएगा, टिक नहीं लगाना है ना, आपको राउंड करना है ऐसे ऐसे। चलिए मैं बताऊंगा, चलिए हो गया होगा, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, टिक लगा लिया। अब एक बात बता देता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि सर आपने एक क्यों नहीं लिया। देखिए एक को हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या है ना, छोटी अभाज्य संख्या है कि नहीं। अभाज्य संख्या एक तो एक नेचुरली है कि एक से कट रहा है, एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है ना। ये एक अगर हमको कंफर्म नहीं मिल पा रहा है, एक जो है ना एक आपका प्रकृत संख्या का पहली गिनती है, इसलिए इसको हम नहीं ले पा रहे। प्रकृत संख्या के पहली गिनती के नाम से शुरू होता है, इसलिए हम इसको प्रकृत संख्या के दायरे में रखना चाहते हैं, है ना। और आभाज्य संख्या सबसे छोटी आभाज्य संख्या को हम 2 से शुरुआत किए हैं, इसलिए 2 मैंने लिया है। और जब 2 और 4 का अगर हम मसा निकाले मेरे दोस्त, तो आंसर आया कितना, 2 आया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। आप जल्दी से नोट कर लिए होंगे, टिक लगा लिए होंगे, जल्दी से कंफर्म हो जाइए, आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए हम जो बता, एक बात सुनिए, हम जो बता रहे हैं छोटू, ये जो देख रहे हैं डिस्कशन, ये वाली डिस्कशन बहुत जरूरी है ना। ये डिस्कशन जो एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैंने बताने का जो ये है ना सिलसिला शुरू किया है, इसी मेन को समझना। देखिए होता क्या है कि आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम बना तो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कई जो है ना बातें जो है ना आपको समझाया जा रहा है, कोई बातें जो है आपको बताया जा रहा है। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में अगर आप इस पर फोकस करते हैं, तो आपको एकदम बिल्कुल कहते हैं कि पीछे से तो रिवीजन होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका छूटा हुआ या बढ़ा हुआ कुछ भी हो, है ना, जो है ना एक और मैथ और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो क्यों ना इस पर फोकस किया जाए, आप बिल्कुल फोकस कीजिए। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या करें, है ना, थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा, कोई बात नहीं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, चलिए भैया सवाल है 2, 10 और 20 का लस और मस का अनुपात है। ऑप्शन समझ लीजिएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1:10, बी में दिया हुआ है 10:1, सी में दिया हुआ है 4:3, डी में दिया हुआ है 11:1। तो सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए 2, 10, 20 का लसा और मसा का अनुपात बताना है, ठीक है। 2, 10, 20 का लसा और मसा का अनुपात बताना है। यहाँ खाली म लिखा है, स छूट गया भाई, लसा मसा का अनुपात बताना है। तो पहले तो आपको लसा निकालना पड़ेगा। अब आपको ये नहीं कह रहा है कि कौन सी विधि से, अब ये बस सोचोगे सर जी है ना, आपने जो बताया था वो क्या बोलता है अभाज्य गुणनखंड विधि से वैसे बनाना है। ओ भैया तुम्हारे पर देखो एक ही बात है, मैं क्या बोलूँ यार, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास प्रेजेंट ऑफ माइंड है या नहीं, अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाओ भाई। यहाँ कहाँ कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बना के दिखाइए, जब हद हो गई यार, है ना, हद कर दी आपने। यहाँ पे तो कर नहीं रहे ना, मैंने वहां पे बताया था तब जब वहां पे, अरे कहाँ ध्यान है आपका, है ना, आप ही से बोल रहा हूँ। तब मैंने कहा था जब वहां पे लिखा हुआ था सवाल में कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से ही, यानी कि आपको क्या करना है, लसा मसा ज्ञात करना है। फिर आप कहाँ पड़ गए चक्कर में, है ना, आपके जैसा कौन है टक्कर में, है कि नहीं। तो चलिए ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि 2, 10, 20
तो 2 बाबू 10 है 20 का लसन निकाल लो भाई। 2 से लग जाएगा भाई 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई और 10 हो जाएगा भाई। 5 से लग जाएगा मेरे दोस्त 1 और 2 से, है ना। 5 दूना 10 और 10 दूना 20, यानी भाई लघुत्तम तो हो गया 20। ठीक है, चलो भैया बहुत अच्छा, मजा आ गया, है ना। चलो भाई लघुत्तम को साइड में 20 कर लेते हैं, ऐसा लगता है ना भाई। ठीक ठाक है ना, ठीक तो लग रहा है। हाँ ठीक ही है भैया। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास है। चलो अब मेरी बात को गौर से समझना भाई, ठीक है। अब एक जरा सा एक बार बताओ, मस ज्ञात करना है भाई। मस जो बना बचपन में जो सीखा था ना वैसे ही बना दूंगा मैं। क्या दिक्कत है यार, अपना तो बस हाथ है, पेन है, पेंसिल है, क्या दिक्कत है ना। चलो भाई 10, ओह 2 से भाई 5 गुना 10 कट गया भाई 2 से। ये जो रिजल्ट आता है ना फिर इससे लगेगा, है ना 20। तो 10 दूना 20, 10 कट ही जाएगा मेरे दोस्त, 2 आया। ठीक है, अब आइए भाई मेरे पास क्या था, लघुत्तम 20 था। ठीक है, और रेशियो 2, है ना। रेशियो मतलब लासा मासा का अनुपात, मतलब लासा रेशियो मासा। ठीक है, अब बताओ भाई लासा कितना आया था मेरे दोस्त, भाई आप ही से पूछ रहा हूँ। लासा कितना आया था, 20 आया था। ठीक है, रेशियो म से कितना आया था, 2 आया था। अभी कटेगा भी तो, अभी जैसा काट कैसे देंगे, अभी काट के नहीं सकते। कैसे काट सकते हैं, कैसे काटेंगे, देखो सुनिए बात। 20 है रेशियो 2 है तो बटा 2 ये कर सकते हैं ना, ये बटा होता है अनुपात, है ना। तो 2 दहाका 20, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 से कट गया ये, अब बचा कितना है 1, यानी 10 रेशियो 1। ऑप्शन में किधर है भाई, बी। वाह, ये हुई ना बात। चलो भैया ये भी नोट कर लो, है ना। और जब भी दिक्कत हो ना, जो मैं आपसे ऐसे मैंने बताया एक्सप्लेन जो मैंने किया, वो आप पीछे वीडियो आगे पीछे करके समझ लेना फिर से, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है ना, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौस 17, मतलब खतरा नहीं है 17 है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। 17 है तो उसका लस होगा, लस क्या होगा भाई। चलो भाई ऑप्शन ए में है 102, बी में है 85, सी में है 107, डी में है 510 भाई। बस खत्म। चलो भाई तो मेरे पास सवाल ये है कि ना, चलो भाई पहले जब समझ लो इसके बाद इसको नोट करना, ठीक है ना। मैं भाग नहीं रहा हूँ, ठीक है। देखो सवाल ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 का मतलब हुआ 8670, ठीक है, और उसका मसा दिया हुआ है 17। तो भाई कहीं हो जाए ना खतरा, भाई कैसे होगा, मेरे रहते खतरा नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। लेकिन एक बात का टेंशन है, वो यह आप समझ रहे हैं ठीक ना, मैं क्या करना चाहता हूँ, वो यह कि अगर ये आपको याद दिलाने में अगर हम सही हैं कि मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था, याद कीजिए। चीटिंग कर रहे हैं ना आप, याद कीजिए मैंने फॉर्मूला दिया था, याद कीजिए। मैंने कहा था कि दो संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, मैंने ये फॉर्मूला बताया है कि नहीं बताया, बताओ। एकदम बताया, यस सर आपने बताया है, आप नहीं बताओगे ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने बताया तो फिर बताओ आपको याद क्यों नहीं है, तो याद तो होना चाहिए ना दोस्त, ठीक है। तो प्लीज यार फॉर्मूला को एक बार एक पेज में लिखिए और अपने टेबल के सामने दीवार पर चिपकाइए और उसको खूब मन लगा कर पढ़िए, तब देखिए मजा आएगा पढ़ने में, मजा आएगा। पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। अगर एक बार सच में दिल से पढ़ाई कर लिया ना दोस्त, एकदम सच में ओ माय डियर,
कुछ नहीं, बस एक चीज तो है, तो कभी दुख, मतलब कभी दुख नहीं होगा तेरे को भाई, एक बार मन लगा पढ़ लो बस, एक बार, ठीक है। देखो भाई, दो संख्याओं का गुणनफल जो है लसा गुने मसा, ठीक है ना। तो दो संख्याओं का गुणनफल आपका लसा गुने मसा हो गया दोस्त, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, ठीक है ना, मुझे ये बताना, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल आपका लसा गुने मसा है, तो बताओ दो संख्या का गुणनफल कितना देगा, 8670। तो भाई यहाँ लिख दिया 8670, ओके, बराबर उसका मसा, मसा दिया हुआ है, लसा नहीं दिया हुआ है, लसा तो नहीं है भाई, मसा दिया हुआ है 17, मसा कितना दिया 17। अब कुछ नहीं करना है दोस्त, बस कुछ नहीं यार करना है ना, ये बताओ गुना में दिशा में किस में आएगा, भागा में, बस हो गया। तो लसा बराबर आपका हो जाएगा, बताओ 8670 बटा 17। अब भाई भाग दे देंगे, इसमें रिजल्ट आ जाएगा। चलो भाई भाग देते हैं भाई, कहाँ दे, यहाँ देते हैं। 8670 भागा 17 से, 17 पचे 85, तो 85 हो गया भाई 170, 17 दहा 170, यानी कि 510। ऑप्शन में है भाई कहीं, हाँ भाई डी तो है भाई। चलो भाई ठीक लगा लो, हो गया, कितना आसान था, कट गया भाई 510 से, क्या दिक्कत है, जल्दी से नोट कर लीजिए। ओ मैं इंतजार क्यों कर रहा हूँ, चलिए आपके पास तो है, पावर है, हटा लो भाई, आगे कर लो, पीछे कर लो, देख लो। अगर हाँ भाई कमेंट करना भाई, अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है ना, कि सर आप थोड़ा सा है ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार और गया तो बैक करके देख लेना। यदि और कोई आपके मन में कोई ऐसा सवाल हो, है ना, कि कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर देना मेरे, यदि क्या बोलता है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है बाबू, उसमें कर देना कमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ओके। चलिए फिर से एक सवाल आ रहा है, देखिए कितना आसान अच्छा दे रहा है, 6, 8 और 22 का लस और मस, लीजिए फिर वही सवाल आ गया भाई, ठीक है भाई, प्रैक्टिस तो हो जाएगा कम से कम, कोई बात नहीं, मैं प्रैक्टिस में कर लेता हूँ आपके लिए मैं, ठीक है। ऑप्शन ए में है 132:10:1, बी में है 2:22, सी में है 8:6, डी में है 12:3, ठीक है दोस्तों। चलिए हाँ, अब बात ये है ना, ध्यान समझिएगा, बात ये है कि 6, 8 और 22 का लसा और मासा का हमको अनुपात बताना है, ठीक है ना। तो 6, 8, 12 का लसा और मासा का हमें अनुपात बताना है, तो कैसे होगा, ध्यान समझिएगा, बिल्कुल आसान है। पहले तो हमको ये शर्त नहीं है कि भाई फलना विधि से बनाना है या चिलाना विधि से बनाना है, हमको कोई भी विधि से बना देना है। तो पहले सबसे पहले लसा निकालेंगे, 6, 8 और 22 का लसा निकालेंगे, तो 2 से लग जाएगा भाई 3, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22। अब कितना से लगेगा, तो लगेगा ही नहीं भैया, तो नहीं लगेगा, तो बचपन में तो पढ़े थे ना, है ना, है ना, याद कीजिए बचपन वाला बात, है ना। तो क्या करना है भाई, यहाँ पर सबसे क्या करना है, ठीक करना क्या भाई, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 दूना 6, 6 चौका 24, और 24 में 11 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे दोस्त, 24 एकम 24, 4 है ना, 2 6 2, यानी 264, यानी आपका 264 आ गया भाई लसा। चलिए भाई मसा अब निकालते हैं भाई, मसा कैसे निकलेगा, तो बस यूं ही निकलेगा, है ना, कम वाला को बाहर, ज्यादा वाला को अंदर, 1 से लगाएंगे 6 लिखेंगे भाई, ये 2 होगा, है ना, फिर ये क्या करेंगे, ये 6 नोट किया जाएगा, 3 से लग जाएगा मेरे दोस्त, ये 2 आ गया, और ये 2 आया है, ये मसा इसका आया है, जो आता रिजल्ट है उसी से तीसरे में मसा ज्ञात किया जाता है। 2 से लगाएंगे भाई, 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, रिजल्ट 2 आया, तो चलिए आपका मसा आया 2। अब भाई सवाल ये है कि भाई लसा और मसा का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 264:2, मतलब अब क्या करें भाई, ये तो कटने वाला चीज है भाई, कट जाएगा 132:1, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला सवाल है
अगला सवाल बहुत ही लाजवाब है ना। यूं मुझे लगता है बस आप लोग के बस जवाब का इंतजार है। बताइए रूटीन है एक, अरे तेरी की है ना, क्या सवाल है ना। ए में परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में दे रहा भैया प्राकृत संख्या, ओफ ओफ है ना। सी में दे रहा है अपरिमेय संख्या, ओहो है ना। और डी में दे रहा है कि भाई इनमें से कोई नहीं। हम नॉट लिख देते हैं, मतलब NOT का मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा आप किधर जा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए रूटीन एक है, क्या है भाई, क्या है मेरे को नहीं पता, नहीं बताऊंगा। सर मजाक नहीं कीजिए, बताइए ना प्लीज। अरे बताएंगे भैया, हमने बताइए आपको पढ़ाया था वास्तविक संख्या। बताइए आपके वास्तविक संख्या से संदर्भ में जितने भी एक्सरसाइज है मैंने करा चुका है, मैंने करवाया है आपको। और उसको करवाने से पहले मैं बहुत सा बार डिस्कशन भी किया है। पहले बेसिक पर एक बार चर्चा हुई है, फिर हम एक्सरसाइज पर चर्चा किए हैं, अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो प्लीज यार थोड़ा सा हमाम है ना, वो भोजपुरी में भाषा नहीं है कि हमार भी थोड़ा भला सोच लिया करो, है ना, ऐसा होता है, वही बात समझिएगा। तो रूटीन एक है क्या भाई, तो रूटीन जो है, रूटीन का वर्गमूल नहीं निकलता मेरे दोस्त। अब जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। भाई इसको रंग दो ना, क्या दिक्कत है, हो गया बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है अनंत। अनंत है भाई, अनंत है। हाँ चलिए अब भाई देखो बात समझो यहाँ पे, है ना, बात समझने वाली बात है, ठीक है भाई। आप इसमें बात कर रहा हूँ, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ये कोई लिमिट वाली बात तो है नहीं यार। आप लोग 9th क्लास में सीखा होगा, अभी ये हम लोग का बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप कहोगे सर जी आपने तो बताया नहीं है, अरे गजब हाल है। अरे कुछ बातें है ना हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, उस बातों को जहाँ पे हमें हर एक्सरसाइज में चर्चा नहीं करना है या चर्चा करना भी है तो बस सीखना है। इससे कौन बड़ी बात है परिमेय संख्या निकालना, है ना। मैंने फोकस नहीं किया, आप तो जरूर फोकस कर सकते हो, बस बात समझना। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी, अब देखो एक बात समझो, जैसे मान लो कि 2/3 मैंने कहा और 4 मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है 2। अब इसमें हम कहेंगे भाई परिमेय संख्या, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालो। तो भाई कहता क्या है कि आप जो रिजल्ट निकालोगे, है ना, आप दोनों को जोड़ोगे, है ना, दोनों को जोड़ करके क्या करोगे, फिर जो रिजल्ट लाओगे फिर उसमें क्या करना, फिर आपको क्या करना है, उसको निकालना है। तो आपको इसका इस जो आएगा उसको और इसके बीच में रखिए, फिर निकलेगा। अब इसी तरह से देखो बात को थोड़ा सा और लंबा तीरते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि 2/3 और 4/2 के बीच में हमें परिमेय संख्या 1 निकालना है, ठीक है। चलिए भाई 3 2 का लघुत्तम हम चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो 2/3 जोड़ 4/2 लघुत्तम लेंगे, 3 2 का लघुत्तम 6, 2 दूनी 4 जोड़, है ना 3 3 चौके 12, है ना 12 4 16/6, ठीक है। अभी जो आया है ना, ये जो आया है ना, ये भिन्न का जोड़ हो गया। लेकिन इसको अगर हम क्या करते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इसमें है ना, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें भागा गुणा कर देंगे 1/2 से। क्या करेंगे 1/2 से हम कर देंगे।
तो जैसे कर देंगे तो क्या होगा 16 का 16 100 6 दूनी 12, ठीक है। अब जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है बाबू 16/12 है ना। अब मान लीजिए कि एक निकला परमेय संख्या, अगर दूसरा निकालना हो तो क्या करना है, जो रिजल्ट आया है जो लास्ट में है फिर इसका क्या करेंगे, वही काम करेंगे और फिर हम लोग निकाल देंगे, फिर परमेय संख्या निकल जाएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर लास्ट वाला को रखेंगे, फिर निकल जाएगा, फिर वाला लास्ट वाला को रखेंगे, फिर निकल जाएगा। तो भाई अनंत निकलेंगे, एक नहीं निकलेगा, बहुत सारे परमेय संख्या निकल जाएंगे। सोचो भाई, बैठ के बनाते रहो, है ना। अगर इसमें कहता भाई 2 ही निकालो, भाई 2 निकाल देते, ये कहता 3 निकालो, भाई 3 निकाल देते, 4 कहता 4 निकाल देते मेरे दोस्त। तो ये करने वाली बात क्या है, इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसमें हमारा ये नहीं कर रहा है भाई कितनी, इसमें पूरा कितनी तेरी की, इसमें पूछा कितनी निकल सकती है, बहुत सारा, यानी अनंत, ये लिमिट नहीं है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो गया अनंत होगा, है ना। 2 परमेय संख्या में कितनी परमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत, अनगिनत, जितना हो सके उतना निकाल दो भाई, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समझ के बात, चलिए नोट की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, बहुत अच्छा सवाल है कि 0.3 का परिमेय संख्या, परमेय रूप में लिखा हुआ है, परमेय रूप में लघुत्तम रूप है। देखिए मैं बहुत, है ना, मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी सवाल इससे बन सकता है वास्तु संख्या से, मैं सारा आपको कंप्लीट करवा दूं, ताकि है ना एग्जाम में किसी भी प्रकार का मोड़ के क्वेश्चन आए, है ना, घुमा के आए, है ना, उतार के आए, चाहे चढ़ा के आए, जैसे क्वेश्चन आए, समझ ना आ रहा है बात ना। जैसे हम आपको इस पे वास्तु संख्या के जितना भी, तकरीबन हम आपको कोशिश करेंगे कि 50 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दें, 60-70 से तक कम करवा दें, ठीक ना। थोड़ा सा यही कि लंबा समय चलेगा, लगने दीजिए, क्या दिक्कत है भाई, पढ़ने वालों को कोई काम आसान, मतलब कोई काम आसान होता है और ना कर पढ़ने वालों को तो हर काम हार्ड होता है, ठीक भाई, ये बात समझिएगा, ठीक है। तो 0.3 का परमेय संख्या के लघुत्तम रूप में हम कोशिश करेंगे कि जितना भी एक्सरसाइज हो, सारे एक्सरसाइज के ऊपर अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाए और उसके ऊपर है ना फोकस किया जाए। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे उतना ही मैथ से डर भागेगा। और पहला दिन मैथ का एग्जामिनेशन है, आप याद कीजिए, रूटीन मैंने लिखवाया था और पहला दिन है, तो इसलिए आप दोस्तों एक बात याद रखिएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे, है ना, उसमें एकदम हिलना नहीं है, एकदम चिपक कर एकदम आंसर देते जाना है, देते जाना है भाई, है ना। नंबर इतना आना चाहिए कि भाई नंबर देने वाले भी सोचे कि भाई कितना नंबर दे। सर तो मशीन, नंबर तो मशीन देगा सर, आप क्यों सोचेंगे, हाँ भाई मशीन को ही बोल रहा हूँ कितना नंबर दे, ठीक है। ओके, तो बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे भैया 0/3 का परमेय रूप में लघुत्तम। अच्छा ये सवाल है तो बहुत आसान है भाई, 0.3 दशमलव हटा दो भाई, तो कितना आएगा नीचे 1, दशमलव कितना अंक है 1 0। कुछ लोगों को ये भी नहीं पता कि सर ऐसे कैसे होता है। आपने पढ़ा होगा दशमलव प्रणाली या दशमलव के रूप में या परमेय संख्या पढ़ा होगा, सब ये आपको 9th क्लास में भी पढ़ना है, ठीक है। अगर सच में 9th क्लास में अगर आप लोगों ने अगर सच में अपना, ठीक है, संख्या पद्धति वास्तविक संख्या भी वहाँ पे रियल नंबर एक चैप्टर है, वहाँ भी आप अगर ध्यान दिए होंगे तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि आप सब को ये दिक्कत कर रहा होगा। ये तो बस ऐसे ही फूक देंगे, बस बन जाएगा यार, टेंशन नहीं लेने का तेरे को, ठीक है। तो 0.3 का मतलब क्या हुआ, 3/10। इसका सही आंसर कौन है, ये वाला, ठीक है। तो आपने सीखा होगा। कभी कभी क्या होता है ना, कभी तेज विद्यार्थी भी फंस जाता है। अब ये सोचो, ओहो 0.3 का परमेय रूप में लघुत्तम, ये क्या करा भैया, लघुत्तम करा निकालने के लिए भाई, लघुत्तम तेरी की अब नहीं बनेगा। लो यार गजब हाल है ना। आप क्वेश्चन देख के डर रहे हो, क्या देख के डर रहे हो, कुछ नहीं। आपको सोचना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि 0.3 का परमेय रूप में लघुत्तम का मतलब हुआ कि पहले इसका परमेय रूप में लिख दीजिए, यानी 3/10।
क्या कटेगा तो काट दीजिए, कटेगा भैया, नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं तो इसका सबसे लघुत्तम रूप तो यही ना हो गया 3/10। तब तो बहुत सारे देखिए एग्जाम केवल पढ़े सब कुछ रट लिए एग्जाम दे दिए, यही नहीं सब कुछ होता है, वहाँ उसी का ज़्यादा नंबर आएगा दोस्त। यहाँ देखिएगा मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, वहाँ उसी का ज़्यादा नंबर आएगा जो विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रेजेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल करेगा, और जो प्रेजेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल करेगा वही ज़्यादा नंबर ला पाएगा, वरना कोई नहीं लाएगा। ठीक है, मतलब कोई तो लाएगा ही, मैंने गलत कहा ये वर्ड, मैंने कोई ना कोई तो लाएगा, लेकिन वही लाएगा जो अपने दिमाग का प्रयोग करेगा। ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखना है, इस बात को तुम बिल्कुल दिमाग में हटा लीजिए, कहीं से एक कोना में हो, दो कोना में हो, तीन कोना में, चाहे समझ हटाओ, हट जा रहे भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक और क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? अच्छा, कौन परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए में √5, बी में 2√3, सी में है ना √35, डी में, और सॉरी माफ कीजिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाला ऑप्शन लिखा गया 4-5 है बाबू, √5 है, और डी है बाबू √16। ठीक है ना, चलिए आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? गब्बर थोड़ा बताना तो, कितने आदमी थे? भाई कितने आदमी तो छोड़ दीजिए वो सब, है ना, अभी हमको यहाँ पे ध्यान देना है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो बात को समझिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है दोस्त? या दोस्त, दोस्ती की कसम मुझे बता दे, बस कुछ नहीं भैया। देखो भाई √5 है, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो सीधी सी बात है, यह परिमेय संख्या है ना। 2√3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या है। भाई 4 तो ठीक था भाई, इसको नाश दिया कौन लाके? √5, समझ रहे ना, जब इसको नाश दिया तो भाई क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। भाई √16 एक है सहारा जिसका हमें था इंतजार, वो आया भाई √16। बताइए तो √16 जो है ना, 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, और जब 4 है ना होता है वर्गमूल, भाई वही आप ही, अरे इधर उधर मत ध्यान दीजिए ना, आप ही को बोल रहे हैं। ठीक है, 16 है ना, 16 = 4, मतलब 16 का वर्गमूल 4, तो जिसका वर्गमूल निकलता है उसको तो परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। तो आपका सही आंसर कौन होगा? डी भाई, रन दो भाई, है ना, इसको टिक लगाओ। और ये कैपिटल लेटर भाई नहीं होगा भाई, ए स्मॉल लेटर होगा, क्योंकि मैंने स्मॉल लेटर सब में दिया है। ठीक है, बस चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहिए जवानों, है ना, आगे सवाल करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हुए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल फिर है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं? अच्छा, मेरे बच्चों को घुमा रहा है तुम। निम्न में कौन, है ना, देखो भैया मेरे राइटिंग में मत जाना, ठीक है ना, मुझे कौन सा एग्जाम देना है, ठीक है ना, मुझे एग्जाम नहीं देना, आपको एग्जाम देना है, तो आप थोड़ा अच्छा से लिख के, है ना, अपना प्रैक्टिस कीजिए, सुंदर राइटिंग बिठाइए, क्योंकि 50 नंबर लिखने वाला भी रहेगा। गम में मत रहिए, है ना, सुख में आ जाइए। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? ऑप्शन ए है √10, बी है √24, सी है √35, डी है √121। चलिए अब हमको बताना है, मतलब ओहो, डायरेक्ट अपरिमेय संख्या पूछ नहीं रहा है कि में से कौन अपरिमेय संख्या है, ऐसे कह रहा है। कभी कभी सवाल जो है ना आपको जानबूझ करके फंसाएगा, और जब जानबूझ कर फंसाएगा तो आप फंस भी जाना। यही तो यहाँ देखिए, मेरे को क्या कहना है ना, देखो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी, है ना, और तैयारी करना एक अलग बात है, और रणनीति से पढ़ना एक अलग बात होता है।
रणनीति से जो चलता है वो एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन को भी तुरंत सॉल्व कर देता है। और जो केवल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बस पढ़ रहे हैं सुबह से शाम, शाम से शाम, फिर सुबह से शाम, समझ रहे ना, ऐसे पढ़ रहे हैं, बस रूटीन बना लिया, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 12, फिर सोना। अब ऐसे ही सोना चांदी होते रहेगा तो कैसे काम चलेगा बोलो? नहीं होगा। तो देखो अब इस सवाल कितना बचेगा आप में? अच्छा रूट 10 वर्गमूल नहीं निकल, मर 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 भाई, मर देगा वो भाई, मारना नहीं है, थोड़ा सावधानी बरतो, ठीक है ना। निम्न में से कह रहा है ना कि कौन अपरिमेय नहीं है, ध्यान देना है तेरे को, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है ना कर रहा है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है ना। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए इसका तो वर्गमूल निकलता नहीं है भैया, इसका भी तो निकलता नहीं है, 35 का भी नहीं निकलता, कैसे? 10 का बताओ ऐसा कौन संख्या है जिसका वर्गमूल हो जाएगा? बताओ ऐसा कौन है जिसका है ना करेंगे तो 10 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ऐसा कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर करेंगे तो 24 आ जाएगा? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 35 आ जाएगा? बताओ भाई, है आपके पास? है आपके पास? है आपके पास? नहीं है ना, ठीक है। तब आप बताइए रूट 121 है, तो 121 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 11 आ रहा है, 121 का वर्गमूल 11 होता है भैया। तो जब 11 होता है वर्गमूल, ध्यान दीजिएगा मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, जब 11 वर्गमूल होता है ना, तो 11 जब होता है तो ये क्या है? परिमेय है ना, यानी कि हमारा सही आंसर मिल गया कि 11 जो है अपरिमेय नहीं है, बाकी सब अपरिमेय है। 121 रूट में जो है वो अपरिमेय नहीं है, यानी सही आंसर कौन है? हमारा डी है, ठीक है, लगा लीजिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे अब, है ना, बता देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे पीछे करके आप नोट कर लेंगे, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वह भी आपके रहते मुझे चिंता करने की जरूरत है। अगर हमें ऐसा करना पड़े तो मैं फिर बताइए, मैं छोड़ दूंगा क्वेश्चन, फिर टाइम वेस्ट होगा, है ना। चलिए मैं आपके रहते चिंता नहीं करूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ये देखोगे, अब अगला सवाल है, यदि P तथा Q, ओके, P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो है ना, तो उनका मस क्या होगा? ऑप्शन ए में 2, बी में 0, सी में 1 या 2, डी में है ना 1 है दोस्तों। अब आइए मैं बात करूंगा, यदि देखिए बात समझिएगा, देखिए दोस्तों, अगर आपके एक बार बता दूं, यदि आपके कोई दोस्त है, मित्र हैं, या कोई भी फ्रेंड जो दूसरे अदरवाइज कोचिंग में जाते हैं या कहीं और भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको बताइए कि उनका अगर ऑब्जेक्टिव ठीक करना है, मैथ पहला ही दिन है, ऑब्जेक्टिव यानी मैथ उनको स्ट्रॉन्ग करना है, ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, तो उनको बता दीजिए कि ऑब्जेक्टिव का फ्री क्लास जो है आप हमारे है ना सर से कर लीजिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, है ना, कहीं से कोई पैसा लेने की जरूरत नहीं है ना। तो बहुत सारे लोग जो है ना पैसे से इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट करवा रहे हैं, खैर जाने दीजिए, सबका अपना अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है कि बिना पैसे के ये काम किया जाए, ठीक है ना, बाकी अपना अपना तरीका है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बिना पैसा दिए हुए ही कर सकते हैं, और बिल्कुल आप घर बैठे ही अपना कंप्लीट मोबाइल से कर लीजिए यूट्यूब पर, है ना। बस कुछ नहीं करना है, विकास सर टीटी क्लास चैनल निकालिए, उस पर वीडियो डाला हुआ रहेगा, आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फॉलो कीजिए और बेहतरीन से बेहतरीन अंक लाने का प्रयास कीजिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक वाला बटन जरूर दबाइए, है कि नहीं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मस ज्ञात करना है मेरे दोस्तों। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मस, देखिए बात यह है कि दो अभाज्य संख्याएं मस ज्ञात करना है, तो सॉरी अभाज्य संख्या है तो उसका मस ज्ञात करना है, मतलब ये है ना दोस्तों, पता नहीं है कि P की जगह पर कौन नंबर है, और ये भी नहीं पता है कि Q के नंबर पर Q की जगह पर कौन सा नंबर है, बस समझ रहे ना, बस समझिएगा।
ठीक है। यह बात ये है ना कि यहाँ पे P के जगह पे कौन है ये पता नहीं है, पता नहीं, समझ रहे हैं ना, और Q यहाँ भी पता नहीं है कि कौन सा नंबर है। तो चलिए, लेकिन एक सहारा है बेसहारा को, ये की क्लू दिया हुआ है आभाज्य संख्या है। तो चलिए भाई, है ना, हम P के जगह पे कोई भी आभाज्य संख्या ले लेते हैं। चलिए भाई, मैंने लिया 3, मैं ले लिया भाई। Q मैंने ले लिया, है ना, Q मैंने ले लिया, चलो 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 चलो, Q मैंने ले लिया 5। ओके, तो चलिए, है ना, P मैंने 3 ले लिया, Q ले लिया 5। अब बोलेंगे सर आप 3 ही 5 ही क्यों ले रहे हैं सर? हाँ, ऐसा नहीं कीजिए सर। अरे तो बताइए कौन सा नंबर लें? आप जो बोलिएगा वही लिखेंगे। आप कमेंट में तो कम से कम लिख सकते हैं कि सर हम ये नंबर लेंगे, हम ये नंबर लेंगे। हाँ लीजिए, लेकिन आप लेने के लिए तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी ले लीजिएगा नहीं। शर्त है कि आपको अभाज्य संख्या ही लेना है दोस्त। अगर आप अभाज्य संख्या नहीं लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। जी मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। अब 3 और 5 का हम चलते हैं। हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप? भी यहाँ चलेंगे। 3 और 5 का हम मस ज्ञात करेंगे, है ना। चलिए भाई, मस ज्ञात करना है। 1 से लगाएंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, नीचे 2 छपेंगे और यहाँ पे 3 फिर से नोट किए जाएंगे, है ना। 1 से लगाए जाएंगे, घट के 1 बन जाएंगे, फिर से 2 छापे जाएंगे, 2 से लग जाएंगे, कट जाएंगे, आंसर 1 हो जाएंगे भाई, है ना। यानी कि ऑप्शन ए में 2 है, बी में 0 है, सी में 1 या 2 है, डी में 1 है। ओके, फाइनल, डन है कि नहीं? चलिए नोट करिए फटाफट जल्दी से। देखिए बात ये ना, एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अदरवाइज अगर आप कोई नोट कॉपी खरीदते हो या आप बुक स्टोर से क्या करते हो, आप ऑब्जेक्टिव का भरमार इतना मोटा इतना ग्रंथ खरीद लेते हो और उसको रटना शुरू करते हो, क्या फायदा होगा? कुछ नहीं फायदा होगा। आप रटोगे, कल सवाल चेंज कर देगा, तो क्या करोगे? ये बहुत जरूरी है। मैं ये बता रहा हूँ ना, ये डिस्कशन करके, ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो एनालिसिस हो रहा है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, है ना, जो आपको विस्तार से समझा रहा हूँ, यही आपको परीक्षा में काम देगा। ये जो है ना, आप बाजारों से, है ना, देखिए मेरे पास भी तो है, लेकिन क्या मैं आपको ये दे देता, ये आपको मैं दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? इसमें टिक लगा के दे दूंगा तो हो जाएगा कंप्लीट? नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा जब तक अगर हम और आप मिलकर के इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन को, तब तक ये अपना नहीं होगा। तो बात याद आ जाएगा अपना बनाने का, है ना, ठीक है। तो अपना बनाने का है कि किए, ये आप पे छोड़ते हैं, ये आप डिसाइड कीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है मित्रों, है ना। चलिए भाई, फिर से वही सवाल है। चलिए भाई, प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से मैं मान लेता हूँ ये भी क्वेश्चन में बना दूं। 15, 5, 15 और 20 के लस और मस का रेशियो क्या होगा? भाई इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। ए में ऑप्शन है 9:1, बी में दिया हुआ है 4:3, सी में दिया हुआ है 11:1, है ना, डी में दिया हुआ है ना 12:1। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं आप ही से पूछूंगा, बताओ लसम मसक कर रहा है तो भाई 5, 15, 20 का लसम निकाल देंगे दोस्तों। 5 तो लगना ही लगना है, 1 से 5 या 15, 5 चौके 20। अब ना लगेगा तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 5 या 15, 15 चौके 60। चलो भैया 60 आ गया लसा, फिर मसल निकालेंगे तो कहता है कि कम वाले को सबसे कम वाले से पहले लगा दो भाई, तो 5 तिया का 15 हो जाएगा, है ना। यानी जो रिजल्ट आया 5 आया, जो आता है बड़े वाले को भी लगवाया जाता है उससे, यानी 5 चौके 20 हो जाएगा मेरे दोस्तों, है ना। रिजल्ट 5 आया। अब बताइए रेशियो पूछ रहा है, तो 60:5 का मतलब ये हुआ कि 60/5 यानी 12×5 यानी 12 आंसर हो रहा है। लेकिन अगर हम 12 डायरेक्ट लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 12 ऊपर है, नीचे नहीं कुछ तो 1 है,
12:1 है, यानी आपका सही आंसर कौन होगा? डी, यानी डिग में टिक। डी के ऊपर आप टिक लगा लें, टिक मत लगाइएगा दोस्तों, ये मैं लगा सकता हूँ, आप गोल गोल करो, राउंड राउंड करो, क्योंकि एग्जाम में आपको OMR शीट मिलेगी जिसमें आपको रंगना होगा दोस्तों, इसलिए प्रैक्टिस आज से ही होनी चाहिए, युद्ध के समय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। चलिए अगला सवाल है, सबसे छोटी छोटी नहीं है, छोटी है, छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? चलिए ठीक है, गुणनफल क्या होगा भैया? ऑप्शन ए में है, ठीक है, 10, बी में है 6, सी में है 8, डी में है 4। चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा भैया? चलिए ये हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? मैंने अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है? देखिए ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या कहते हैं कि वैसी संख्या जो एक और, है ना, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता हो, ठीक है। जैसे बताइए, एक और स्वयं के अलावा तो 2 हो गया, ठीक है, 4, एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 का 5 हो गया, उसके बाद हो गया आपका 6 भी नहीं, 7 हो जाएगा, 2 करके बहुत सारा हो जाएगा। ये हो गया अभाज्य संख्या, ठीक है। अब भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं तो भाज्य संख्या कहता है ना, वैसे संख्या जो एक और संख्या किसी अन्य संख्या से भी काटना चाहिए। जैसे आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 6 भी हो जाएगा, ठीक है, 6 क्योंकि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, है ना, 8 है, इससे तो बहुत सारा हो जाएगा, ठीक ना। अब फिर 9 भी तो हो जाएगा ना भैया, 9 भी तो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सर 1 होगा कि नहीं? तो 1 इसके हिसाब से तो हो सकता है अभाज्य संख्या, लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर कुछ और निकालने की बात करेंगे तो उसके हिसाब से हम बात नहीं कर पाएंगे। तो बात यहाँ पे ये है भाई मेरे दोस्तों कि आप मुझे ये बताओ, ठीक ना, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो गया? तो 1 हो गया, राइट, बहुत अच्छा। यहाँ 2 भी हो सकता है। अब सवाल है कि सर 1 लेंगे कि 2 लेंगे? अब हम 1 लेंगे कि 2 लेंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं कि 1 लेंगे कि 2 लेंगे। तो बात ही यहाँ पे है कि कंडीशन के अनुसार अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसमें अरेंज करेंगे तो 1 हमारा है तो 1 को लेंगे, ठीक है भाई। 1 कह रहा है भाई गुणनफल 1 गुना, अब सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना भाई? 4 है, तो 4 करेंगे, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर होगा, यानी डी आंसर हो जाएगा आपका। टिक मार लीजिए मेरे गुरु, है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जब आपको और भी अगर लगता हो कि थोड़ा सा पीछे में और थोड़ा समझना बाकी रह गया हो तो बैक कीजिए, है ना, 10 सेकंड ऐसे टिप टिप, है ना, टिक 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 पीछे जाएगा। जब पीछे चल जाएगा तो फिर आराम से क्या कर लो भैया, देख लो, समझ लो, ठीक है। और हाँ, फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आपके कोई मित्र हैं यदि अदरवाइज कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कहाँ करें, है ना,
कहाँ पे करें, है ना, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके कोई मित्र हैं और उनको पता नहीं है या उनके, है ना, वो अभी भी भटक रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कहाँ करें, मुझे कोई सहारा नहीं हो रहा है, सहारा नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज आप अपने मित्रों को, उन, है ना, उन स्टूडेंटों को जरूर बता दीजिए ताकि उनका भी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की जा सके और वो भी बच्चे आप ही की तरह बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें और बेहतरीन से बेहतरीन अंक लाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, हाँ जी, पूरे 4G जैसा क्वेश्चन है। भाई कह रहा है ना, भाई कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऑप्शन 29, बी में दिया हुआ है 25, सी में दिया हुआ है 16 और डी में दिया हुआ है 15। ठीक है दोस्तों, तो बात समझिएगा। देखिए, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है भाई। अभाज्य संख्या का मैंने अभी परिभाषा तुरंत मैंने लिखा था, भूलिए मत, है ना, नो चीटिंग, नो चीटिंग, नो चीटिंग, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो बात है 29, एक है 25 और एक है 16 और एक है 15। बताओ भाई 29 क्या है भाई, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट सकता है भाई, नहीं। 25 भाई 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 16 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, ना जाने ये भी कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। तो मुझे बताओ एक और स्वयं के अलावा सिर्फ और सिर्फ कौन कट रहा है, कौन कट रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कट रहा है 29। कौन कट रहा है भैया, 29 कट रहा है। जब 29 कट रहा है तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। ये आपका सही आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया है, आज आप पूरे मेहनत के साथ जो है आप इसकी तैयारी करेंगे और जरूर पेपर और पेन लेकर जरूर बैठे तो ही होंगे ही और नोट भी किए होंगे। पूरे अच्छे से तरीके से इसे एक बार और रिवीजन करेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। और हाँ दोस्तों, है ना, अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं, मित्र हैं या सगे संबंधी हैं जिनका बोर्ड का एग्जामिनेशन है, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अभी भी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, तो उनको दोस्तों ये लिंक शेयर कर दीजिए या वीडियो दे दीजिए ताकि वह जो है ना आपके सर से पढ़ सकें और उनका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में धमाकेदार नंबर लाने के लिए वह, है ना, बहुत मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हो जाएं। ठीक है ना, तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ठंड में बच के रहिए, है ना। सूटर मतलब ये तो सूटर नहीं, माफ कीजिएगा, है ना, ये है ना, टोपी सूटर कोट सब बंदोबस्त बन के रहिए, ठंड ना लगे और पढ़ाई पर खूब ध्यान लगाइए। आज इतना ही, जय हिंद।